बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। 2 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ सकी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि प्रॉब्लम कोई ऐसी आ गई थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। आज मैं अपनी उन बहनों के लिए वीडियो बनाऊँगी जो इस्तिखारा दूसरों से करवाती हैं। हम लोग ख़ुद कोई काम करते नहीं, हम चाहते हैं कि सारे काम ही हमारे ख़ुद ब खुद हो जाएं। हम ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना अल्लाह को याद करते हैं, ना ज़िक्र इज़कार करते हैं, ना अपनी खुशू खुशू से रब से मांगते हैं तो जो कि अल्लाह ताला हमें दे और हमारी झोलियाँ भरती जाएं। अल्लाह ताला देता है, झोलियाँ भरता है, लेकिन हमें अल्लाह ताला से मांगना नहीं आता। आज मैं इस्तिखारा करने का तरीका बताऊँगी कि ख़ुद इस्तिखारा किस तरह करते हैं। इसी वजह से लोग फिर जाते हैं पीरों फ़कीरों के पास, दूसरे लोगों के पास इस्तिखारा करवाने के लिए। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आज से जो मेरी वीडियो देखे वो इस्तिखारा ख़ुद करे, क्योंकि जितनी नीयत आपकी अपने काम के बारे में प्योर होगी, खालिस होगी, जितना आप अपने खुशदिली से अपने काम के बारे में जानना चाहेंगे, जितने लगन से, जितने खुशू खुशू से आप अपने काम की उम्मीद लगाएंगे अल्लाह से, काम उतना ही कामयाब होगा और अच्छा होगा। इस्तिखारा हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, इस्तिखारा तो वैसे भी हमें खुद ही करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कारी साहब के पास चले गए हैं इस्तिखारा करवाने, किसी बाबे के पास चले गए हैं, कहीं चले गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इस्लाम में भी यही है, दीन इस्लाम में भी यही है कि अब इस्तिखारा करना है तो ख़ुद ब खुद करे। कुछ दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके हदीस से रवायत में आती हैं, तो उनको पढ़ें और आप लोगों को काम का पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि इस्तिखारा हम खुद क्यों नहीं करते, हम क्यों बात सोचने की ये है कि हम अपने काम खुद क्यों नहीं करते। हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे इन्हिसार करते हैं। काम हमारे होते हैं लेकिन हम दूसरों को पैसे दे के काम करवाते हैं कि ये हमारा काम हो जाए। तो वो जो काम हमने अपना जितनी नेक नीयती से, खलूस दिल से हमने खुद करना है, हमें जितनी लगन अपने काम की खुद होनी चाहिए। दूसरा बंदा तो नहीं वो कर सकता, ना दूसरे बंदे को होती है। उसको तो बस उसने एक अपना अपना प्रोफेशन, अपना पेशा बनाया हुआ, वो पैसे लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है जी इस्तिखारा हो जाएगा। फिर वो जो बताते हैं हम लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं। हालांकि रब उनका भी वही है, रब हमारा भी वही है, दीन उनका भी वही है, दीन हमारा भी वही है। जानना हम वही कुछ चाहेंगे जो हमारे मन में होगा, काम जो हम चाहते हैं उसके बारे में जो हम सोचते हैं, काम वो होना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो हमारी नीयत है। लेकिन दूसरे भी हम क्यों डिपेंड करते हैं, मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई। हम दूसरों से इस्तिखारा क्यों करवाते हैं। आज मैं आपको इस्तिखारे की बड़ी आसान से तरीका बताऊंगी खुद इस्तिखारा करने का। इसके मतलब तो और बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई तस्बीह से बताता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगी ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं कहती हूँ आप अल्लाह ताला को किसी भी तरीके से पुकारें ना, अल्लाह ताला अपने बंदे की पुकार को सुनने वाला। आप पुकार कर तो देखें, कुरान पाक में है कि वो आपकी शारक से ज़्यादा करीब है। उसको पुकारें और वो अपने पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, इस्तिखारे की तरफ। इस्तिखारे की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मैसेज बहुत सारी दुनिया तक जाए, बहुत सारे लोगों तक जाए। और ये अल्लाह ताला का नाम है और बहुत सारे लोग दीन की तरफ आएँ और बहुत सारे लोग दीन को, दीन इस्लाम को बुनियाद बनाकर अपने कामों की बुनियाद रखें, तो इसका सवाब मिलता रहेगा हमें भी, और ये एज ए सदका जारिया काम चलता रहेगा। तो आपने करना क्या है, आपने रात को इशा की नमाज़ पढ़नी है। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि नमाज़ें पढ़ना ज़रूर पढ़ें। आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है, बावज़ू होना है। बावज़ू होकर नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो हम नमाज में दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 10 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है और 10 दफ़ा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दाएं रुख करवट लेके किबला रुख मुँह करके तो आपने लेट जाना है और उस काम का तसव्वुर अपने जहन में रख के ये पढ़ना है और उस काम का तसव्वुर करके आपने लेटना है दाएं तरफ करवट बदल के, और उस काम को अपने जहन में रखना है और सो जाना बग़ैर किसी से बातचीत किए। बातचीत नहीं करनी, नमाज़ पढ़नी है। फिर एक दफ़ा सुन लें, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, 10 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है,
10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دائیں طرف کروٹ لے کر کام کا تصور کر کے آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا، آپ اس کام کا تصور کر کے آپ نے سونا، اس کام کو ذہن میں رکھ کے جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا، تو آپ کو پھر یہ ہوگا کہ تصور، اگر آپ کو خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آئے، کوئی سبزہ نظر آئے، کوئی سفید نظر آئے، تو آپ سمجھے کہ ہمارا خواب اچھا ہے، ہمارا استخارہ جو ہم نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیز اچھی، اندھیرا نظر آیا ہے، اونچے نیچے کھٹن راستے نظر آئے ہیں، سانپ سپولیے نظر آئے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آئی ہیں، تو پھر آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ ہمارا استخارہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ آپ خود استخارہ کریں، خود اپنے کام کی نوعیت معلوم کریں۔ استخارہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے، اور خود اللہ سے مشورہ کریں، اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں، اس سے فیض یاب ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔